यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। सितंबर 2019 हवाई के होनोलुलु शहर में जेम्स अपने ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में पियानो बजा रहा था। तभी अचानक उसकी नजर सामने दीवार पर पड़ी, जहां कुछ परछाई पड़ी हुई थी। उसे यह महसूस होता है कि पीछे खिड़की में कोई खड़ा है। वह पीछे की ओर मुड़ता है और सच में खिड़की के बाहर कोई खड़ा था जो उसे देख रहा था। पर्दे की वजह से साफ नहीं दिखा जा सकता था। वह खिड़की की ओर भागता है, तभी जेम्स को अपनी ओर आता देख वह गायब हो जाता है। जेम्स पर्दा हटाता है पर कोई नहीं होता। जेम्स भागकर दूसरी खिड़की से देखता है पर कुछ नहीं दिखता। अब जेम्स खुद को यकीन दिलाता है कि शायद कोई आसपास से उनके पियानो की आवाज सुनकर आया होगा और उसे देखने के लिए आया होगा और वह डर की वजह से भाग गया होगा। पर यहां जेम्स गलत था। वह नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जेम्स और उसके परिवार को इस घर में आए सिर्फ एक हफ्ता हुआ था और जेम्स इस घर के काले राज से बेखबर था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हर बार की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ें। जेम्स कैंपबेल, उम्र 36, जो अमेरिकी नौसेना में है, जिनके 2 बच्चे थे और पत्नी थी, पर दोनों में कोई पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से दोनों के बीच डिवोर्स हो जाता है। और एक दिन अचानक उसकी मुलाकात स्कूल फ्रेंड ब्रिटनी से होती है, जिसकी उम्र 37 है, और दोनों वो पल याद करते हैं जब वो स्कूल टाइम में डेट किया करते थे, पर दुर्भाग्य से दोनों को अलग होना पड़ता था। और इतने सालों बाद जैसे इंतफाक से मिल जाते हैं। जेम्स अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि उसने अपनी पत्नी से डिवोर्स ले लिया है और उसके 2 बच्चे हैं जो उसी के साथ रहते हैं। वहीं ब्रिटनी अपने बारे में बताते हुए कहती हैं कि वह अभी तक सिंगल है और उसे छोटे बच्चों से बहुत लगाव है, मतलब उसे बच्चे पसंद हैं। अब जेम्स के लिए ये परफेक्ट टाइम था, क्योंकि वह अपने लिए पार्टनर और अपने बच्चों के लिए मां ढूंढ रहा था और कुछ दिनों में वह दोनों शादी कर लेते हैं। जेम्स एकदम शांत स्वभाव का आदमी था, वहीं ब्रिटनी उससे बिल्कुल अलग थी। एकदम एनर्जेटिक, उत्साही और घूमने फिरने का शौक रखने वाली वुमेन थी। शादी के बाद उनका परिवार होनोलुलु में, जो कि हवाई की कैपिटल थी, वहां स्विफ्ट हो जाता है, क्योंकि जेम्स का ज्यादातर काम वही रहता था। जहां उनको 2 मंजिला मकान मिलता है जो मोहल्ले के लास्ट कॉर्नर में था और आसपास का माहौल भी एकदम शांत था और एयरपोर्ट के काफी करीब था। अगर कुल मिला कहे तो सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। उन्हें लगी ही नहीं रहा था कि वो अमेरिका छोड़कर यहाँ आए थे। बिल्कुल उनके पहले वाले घर जैसा ही था। तो चलिए, अब मैं बात कर रहा हूँ 2019 की, जब उन्हें इस घर में स्विफ्ट हुए महज 1 हफ्ते ही हुआ था। उनका कई सामान भी अभी बॉक्स में पैक था। तभी अचानक ब्रिटनी को कुछ सामान की जरूरत पड़ती है, तो वो अपने घर के गैराज में जाती है, जो कि घर के लेफ्ट साइड में था। जैसे ही गैराज का सरताल उठाती है तो देखकर हैरान हो जाती है। को भी अजीब लगता है और फिर उन्हें लगता है कि शायद ये काम बच्चों ने किया हो सकता है। तो वह बच्चों को बुलाते हैं, पर बच्चे कहते हैं कि हम तो यहाँ आए ही नहीं थे। और फिर जेम्स को लगता है कि शायद ये काम उन कुत्ते और बिल्ली का होगा जो उन्होंने हाल ही में खरीदा था। पर जो भी हो, ब्रिटनी का दिमाग ये बात मानने को तैयार नहीं था। वह बार बार इसी के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक जब ब्रिटनी यूट्यूब में देखकर अपना मेकअप कर रही थी अपने फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में, और वह पूरी तरह से उसमें ही खोई हुई थी, तो उसे एक आवाज आता है जैसे कोई दरवाजा खोल रहा है और सीढ़ी चढ़कर ऊपर की ओर आ रहा है। वह थोड़ी चौंक जाती है, क्योंकि इस बार वह घर में अकेली थी। बच्चे अपने पेट के साथ बाहर खेलने गए थे और जेम्स अपने एक काम के सिलसिले से बाहर गया था। तभी उसे लगता है कि शायद बच्चे आ गए होंगे, तो वह आवाज लगाती है, बच्चों क्या तुम हो? पर कोई आवाज नहीं आती। और फिर थोड़ी देर सब शांत हो जाता है और अचानक फिर से आवाज आती है, जैसे कोई फिर से सीढ़ी चढ़ रहा है, जैसे मानो उसकी आवाज से कोई रुका हुआ था। जब सब शांत हुआ तो फिर से कोई हलचल कर रहा है। तभी ब्रिटनी अपनी जगह से उठकर बाहर की ओर, अब ये खुद बाहर खड़ी रहकर देखती है, पर माहौल भी इतना शांत है कि आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। सब कुछ एकदम शांत है। तभी वह वापस दरवाजे को लॉक करके अपने फर्स्ट फ्लोर के कमरे में जाती है और अपना अधूरा मेकअप पूरा करती है। पर बार बार उसे वही बात याद आती है कि मैं कैसे ना मानूं कि सीढ़ी चढ़ने और दरवाजे की आवाज मेरा कोई भ्रम था। थोड़ी देर बाद शाम ढल जाती है और घर में सब आ जाते हैं, जेम्स और उसके 2 बच्चे। तभी ब्रिटनी दिन में हुई घटना के बारे में जेम्स को बताती है, पर जेम्स इस बात को इतनी सीरियस नहीं लेता। वह कहता है कि शायद तुमने ही दरवाजे गलती से खुला छोड़ दिया होगा। और रही बात दरवाजे की आवाज की, वो हो सकता है हवा की वजह से दरवाजा खुला होगा। जेम्स की ऐसी सभी बातें सुनकर ब्रिटनी को जेम्स पर गुस्सा आता है। मुझे पता है, मैंने दरवाजे लॉक किया था। और उन दोनों में बहस हो जाती है
और वो एक दूसरे से रूठ कर सो जाते हैं। पर दोनों जाग रहे थे। तभी अचानक वापस दरवाजे की आवाज आती है, जैसे कोई ने खोल कर बंद किया हो, और इस बार दोनों ही चौंक जाते हैं। ब्रिटनी कहती है, मैंने कहा था इस घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा। कुछ तो है। इस घर में हम अकेले नहीं हैं। इस घर में कोई और भी है जो खामोशी से भटक रहा है। ये सुनते ही वो नीचे की ओर जाते हैं, जहां फिर से घर का मुख्य दरवाजा खुला दिखाई देता है। तभी वापस जेम्स कहता है, क्या तुम्हें याद है कि तुमने दरवाजे लॉक किया था? तभी ब्रिटनी को जेम्स पर गुस्सा आता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है पिछले कुछ दिनों से? इस दौरान बच्चे भी उठ जाते हैं जो सोए हुए थे। अब बच्चों में भी डर है कि कुछ तो है इस घर में। अब माहौल को शांत करने जेम्स ब्रिटनी और बच्चों को मूवी दिखाने ले जाता है, ताकि थोड़ा माहौल शांत हो। और ब्रिटनी भी ये सोचती हैं कि वहां थिएटर में बच्चों को ठंड लग सकती है, तो कंबल ले लूं ताकि अच्छे से मूवी का आनंद ले सके। तभी वह अपने अलमारी से कंबल ढूंढने लगती है, पर वहां कंबल नहीं है। अब जेम्स और ब्रिटनी दोनों मिलकर ढूंढते हैं, पर कंबल ही कहीं नहीं मिलता। जबकि आज सुबह ही कंबल को अच्छे से अलमारी में रखा था। आखिर वो बिना कंबल के चले जाते हैं। पर जब वह रात में वापस आते हैं तो कंबल अच्छे से फोल्ड करके बिस्तर पर रखा हुआ था। ये देख वह काफी हैरान होते हैं कि ये कैसे हुआ। और फिर दूसरे दिन जब जेम्स पियानो बजा रहा था अपने ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में, वह घटना जो हमने वीडियो की शुरुआत में देखी थी वह हुई। अब ये लोग इन सब चीजों से काफी परेशान हो गए थे। वे इस घर में रहना नहीं चाहते थे और वे वापस अपने पुराने घर अमेरिका में था वही जाना चाहते थे। और वे चले भी जाते हैं पर वापस आते हैं। पर क्यों, वह मैं बाद में बताऊंगा। जब ब्रिटनी अपने बाथरूम से बेडरूम की ओर जाने लगती है, तभी उसकी नजर हॉल में पड़ती है, जहां जेम्स का पुराना लैपटॉप पड़ा होता है जो कि बंद था। पर जब वह उसे देखती है तो वह चल रहा था, और जैसे ही वह उसे ऑन करती है तो सामने देखकर पूरी तरह से डर जाती है। लैपटॉप के वेबकैम से उतारा गया वीडियो, जिसमें एक आदमी जेम्स की ही कुर्सी पर पूरा नंगा बैठा है, बिना कपड़ों के, और कुछ हरकतें कर रहा है। ये देख जेम्स को आवाज लगाती है और दोनों मिलकर लैपटॉप के अंदर और चीजों को देख रहे होते हैं। तभी एक नोट लिखी थी जिसमें चौंकाने वाली बातें लिखी थीं, जैसे कि उनकी प्राइवेट बातें जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। उसमें लिखा था कि तुम अब नए बच्चे के लिए प्लान कर रहे हो, पर यह अच्छी बात नहीं। इसके बाद वह उन्हें समझाते हुए जैसे कुछ बातें लिख रहा था कि तुम्हें दूसरे बच्चे के लिए प्लान नहीं करना चाहिए, जिससे कि जेम्स के 2 बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाओगे, इस तरह की बातें। और फिर नीचे लिखा हुआ था, वह उनकी सर्जरी करने के बारे में लिखा था जो काफी डरावना था, जैसे कि उनके हाथ और शरीर के कुछ अंगों को एक साथ जोड़ने जैसी विचित्र बातें। और नीचे लिखा हुआ था, रिहैबिलिटेशन फॉर राइट लाइक पीपल, मतलब ऐसे लोग जो चूहों की तरह किसी और के घर में छुप के जीते हैं और उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। रिहैबिलिटेशन जो लोग चूहों जैसे हैं। जब वह लैपटॉप के अंदर और चीजों को देख रहे होते हैं, तभी उन्हें उस आदमी के कई फोटो मिले जिसे इसी लैपटॉप के कैमरे से खींचे गए थे। मतलब कि यह आदमी था जो उनके घर में घुसा था और यही उनकी सर्जरी करने वाला था। मतलब वह उन्हें मारने वाला था। फोटो में देखकर जेम्स और ब्रिटनी समझ जाते हैं कि यह आदमी कौन है और वह कैसे। तो चलिए अब हम इस हादसे के 1 घंटे पहले जाते हैं। मतलब कि जेम्स और ब्रिटनी के इस लैपटॉप के पास पहुंचने के 1 घंटे पहले, जब इस सब चीजों से परेशान होकर जेम्स और उसका परिवार वापस अपने पुराने वाले घर जो कि अमेरिका में था वहां गए थे, पर उनका सामान यहां पड़ा हुआ था, जिस वजह से वह वापस इस घर की ओर आ रहे होते हैं। तभी घर के पास पहुंचते ही कार में बैठी ब्रिटनी जेम्स से कहती है, जेम्स क्या यह तुम्हारी बाइक है जो घर के सामने नीचे गिरी है? तभी दोनों कार से उतरकर घर की ओर भागते हैं और सबसे पहले जेम्स घर के बाएं ओर के गैराज में देखता है, जहां फिर से सारा सामान बिखरा पड़ा था। अब जेम्स उसी गैराज से एक बड़ा हथौड़ा उठाता है और फिर मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ता है। तभी ब्रिटनी 911 पर कॉल करती है, पुलिस को। और जैसे ही जेम्स अपने दरवाजे को अनलॉक करता है और अंदर की ओर धक्का देता है, तो उसे महसूस होता है कि किसी ने दरवाजे को अंदर से पकड़ा हुआ है और जोर लगा रहा है बाहर की ओर, ताकि दरवाजा खुल ना पाए। और तभी इस आफरा तफरी में जेम्स के 2 बच्चे डर के मारे रोने लगे। और ये देख जेम्स को आया गुस्सा और एक झटके में दरवाजा उखाड़ फेंका, जिससे वह आदमी अंदर की ओर गिरा। और जब जेम्स अंदर गया तो एक 23 साल का आदमी ये कहता है, ये तुम्हारा घर नहीं। और तभी जेम्स उसे पकड़कर घर के बाहर नीचे जमीन पर पटकता है और उसे हथौड़ा दिखाते हुए कहता है, जरा सा भी हिला तो इसी हथौड़े से खोपड़ी खोलूंगा। और इतनी ही देर में पुलिस आ जाती है जो उसे अरेस्ट कर लेती है
और फिर जब ब्रिटनी और जेम्स घर में जाते हैं तब उन्हें घर में सारा सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है। और फिर वह लैपटॉप वाला सीन होता है जिसमें उसके फोटोज से पता लगता है कि यही आदमी था जो हमारी बातें सुनता था और कई दिनों से हमारे साथ इसी घर में रहता था, जो कि ऊपर वाले कमरे के बाथरूम में रहता था और जब घर में कोई नहीं होता था तो चूहे की तरह निकलता था। जब पुलिस से उसके बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि इसका नाम एजेक्वियल जेस है और यह 23 साल का है, जिसे आप फोटो में देख सकते हैं, जो जेल से भागा हुआ एक मुजरिम था जिसने जेल में ही एक कैदी की हत्या कर दी थी। उसे मुक्का मार मार के जब गार्ड उसके पास पहुंचे तब तक वह कैदी को मार चुका था और इसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं। पर इस सब में एक बात नोट करने जैसी है कि उसने पूरे घर के सामान को इधर उधर कर दिया था, पर बच्चों के कमरे में उसने साफ सफाई की थी और सारा सामान सही तरीके से सजा कर रखा था, एकदम सालीके से। आखिरकार जेम्स और उसका परिवार इस घर को छोड़ के कहीं और चले गए हैं। अब वह कहाँ है इसके बारे में किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अपनी राय दे और कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसके साथ मैं आपका दोस्त जिम्मी पारेख मिलता हूँ आपसे किसी और टॉपिक में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद।